वेलकम बैक। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4 और पॉलिनोमियल्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या बोलती है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और डिविडेंड को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवीज़र को हम जी एक्स, क्वोशिएंट को हम क्यू एक्स और रिमाइंडर को हम आर एक्स से, है ना। ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। अब इस डिवीज़न एल्गोरिदम का क्या यूज़ है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, तो उसका अगर बेस हमें पता करना है तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल 7 देखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में वो आपसे क्या बोलता है? वो आपको कह रहा है बेटा डिवाइड करके दिखाइए 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है इस डिवीज़न एल्गोरिथम में, जिसे आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते थे। हम उसी मेथड में सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया इन टर्म्स ऑफ डिग्री, जिसका हाईएस्ट डिग्री उस सबसे पहले लिखा जाता है, देन 2x देन +1 आएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से इस पूरे वाले फैक्टर को, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसका डिवीज़न देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपको 3x³ रिमूव करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो शायद आपको यहाँ 3x इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x इज़ 3x³, 2x इंटू 3x का मतलब है यहाँ पे 6x स्क्वायर, और 1 इंटू 3x इज़ नथिंग बट 3x। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ नेगेटिव करना होता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड देन नेगेटिव। ठीक है, जब आप यहाँ माइनस करेंगे ये फैक्टर रिमूव हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से -6 जाएगा तो बचेगा -5x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जब 2x में से आप 3x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -x, और ये 5 एज इट इज़ नीचे ऐसे ही आ जाता है। ये रूल हमें पता है बेटा, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा आपको समझने में। ठीक है, चलिए अब मुझे माइनस का 5x स्क्वायर अगर रिमूव करना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मैं -5 से इंटू कर दूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी यहाँ माइनस होगा ना, सबसे पहले जिसको आपको रिमूव करना है अगर उसका आगे माइनस होता है तो आप यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ माइनस का 5x स्क्वायर, -5 इंटू दिस इज़ नथिंग बट माइनस का 10x, और 1 इंटू -5 इज़ माइनस का 5। ठीक है, हम यहाँ फिर से माइनस करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो जब आप -5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। -1 में से अगर प्लस का 10 जाएगा तो ये 9x बचेगा, और 5 और 5 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया कुछ ऐसा। अब यहाँ पे आपको डिवीज़न एल्गोरिदम का यहाँ पे क्या रोल है वो आप देखिए। वो आपसे क्या बोलता था कि डिविडेंड जो कि यहाँ पे है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना, इसको किसके इक्वल होना चाहिए था? जिसको आप से आप डिवाइड कर रहे हैं डिवीज़र, वो यहाँ पे कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इनटू में किसको होना चाहिए था? जो क्वोशिएंट होता है आपका। क्वोशिएंट यहाँ पे आपका क्या आया? 3x माइनस 5, और प्लस में कौन होता था? रिमाइंडर। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा। रिमाइंडर में हो जाएगा आपका 9x प्लस 10। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करवा के देखना है और देखना है कि जो रिमाइंडर है आपका यहाँ पे, इस पूरे को सॉल्व करके क्या इसके इक्वल आएगा। अगर ये आ गया तो आपने बोला आपका डिवीज़न एल्गोरिथम यहाँ सेटिस्फाई हो गया और आपने वेरीफाई कर दिया इस रिलेशन को। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इंटू 3x इज 3x³, एक्स स्क्वायर -5 इज माइनस का 5x स्क्वायर। डन, देन एक्स स्क्वायर हो गया। अब 2x इंटू 3x इज प्लस का 6x स्क्वायर, देन 2x माइनस 5 इज नथिंग बट माइनस का 10x। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा।
देन 1 इंटू 3x इज़ नथिंग बट प्लस का 3x और 1 इंटू -5 इज़ -5, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर है आपका पूरा, ये पूरा प्लस में जब आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे 3x³ एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 5, ये प्लस का हो गया, तो ये 5 में से अगर 6 का अगर मैं देखूँ, प्लस का 6 माइनस का 5, तो ये प्लस का 1 देगा आपको, ये x² हो जाएगा। सिमिलरली -10 + 3 -7 हो जाएगा, और -7 में अगर मैं 9 ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। एंड 10 - 5 इज़ नथिंग बट 5। तो आपने ये रिलेशन वेरीफाई कर लिया, ठीक है। और यही वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाना था बेटा, ठीक है। तो पहला पार्ट इज़ डन, बहुत इजी था। एग्जाम्पल 7 आप इसको आराम से देख सकते हैं फिर से, ठीक है। अब हम चलेंगे क्योंकि आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें वो क्या बोलता है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, and if you know that two of its zeros are √2 and -2। तो इट्स वेरी सिंपल। जब हम सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलेंगे क्योंकि सिंस 2 और -√2 आर टू ज़ीरोज़, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं, ये ऐसे नंबर हैं ये दोनों जिसको अगर मैं x की जगह पुट करूँ तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो हो जाएगा ना। अगर ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के बेटा, तो देन डेफिनेटली x प्लस √2 और x माइनस √2 क्या होंगे, इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको आप एज इट इज़ भी देख सकते हैं। वेरी सिंपल। आप क्या करते थे, अगर आपको पीछे का थोड़ा सा भी याद है, जो भी ज़ीरोज़ होता था उसके लिए पॉलिनोमियल आपका ज़ीरो हो जाता था। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है बेटा, जो भी ज़ीरोज़ होते हैं, अगर ये ज़ीरोज़ बाई चांस आपके 1 और -2 हो जाते तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए फैक्टर्स हो जाते x-1 और x+2, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके ज़ीरोज़ थे रूट और -2, तो जो उनका फैक्टर होगा, इसका मीनिंग ये है कि x = 2 के लिए आपका ये जो पॉलिनोमियल था वो उसका आंसर है 0। तो x माइनस √2 इज़ इक्वल्स टू 0 होगा भाई। x माइनस √2 इज़ इक्वल्स टू 0 है, तभी तो x की वैल्यू आपने बोला कि √2 आई, ठीक है। तो x माइनस √2 एक फैक्टर होगा इसका। तो इसी वे में बेटा क्या होता है, जो भी आपको ज़ीरोज़ दिए होते हैं आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा x के साथ, ठीक है। ये है एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसमें स्टूडेंट क्या देखते हैं, क्योंकि ये दो ज़ीरोज़ आपको दे रखे हैं, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ज़ीरो जाता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ एक्सप्रेशन की बात चल रही है ना। तो अगर मैं देखूँ, अगर ये दो ज़ीरोज़ आए हैं तो ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जब आपने √2 प्लस माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू माइनस √2 किया तो ये कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली आपका यही आ गया, ठीक है, x² - 2। तो नाउ ये जितना भी मैंने चीज़ यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, या तो आप इस मेथड से ट्राई करें, मेथड नंबर 2, और ये एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपका √2 और -√2 है तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे ये। और इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या है बेटा, इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या हो गया, जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि x² - 2 जो है वो एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है किसका, 2x⁴ - 3x³ - 3x²
प्लस का 6x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 फैक्टर है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का, तो ये इसको डिवाइड भी करेगा। ठीक है, तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 से उस पूरे फैक्टर को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, मैं आपको डिवीज़न भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे आप डिवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको ये रिमूव करना है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ 4 है, तो एक्स स्क्वायर की इंटू होगी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो आपने 2 कर दिया। ये आपने 9th लेवल में सीखा हुआ है ना, तो मैं इस पर ज़्यादा आपको ट्रबल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल वे में आपके लिख रहा हूँ। एंड 2 माइनस 2 इज़ माइनस 4 और ये माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ तक। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो चीज़ें प्लस हो जाएंगी। ये रिमूव, ये एज इट इज़ यहाँ आएगा बेटा 3x क्यूब माइनस 3 और प्लस 4 इज़ प्लस का 1, तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी पूरा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा समझने में आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आपने अब कुछ भी नहीं किया, यहाँ माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिया, ये एक्स क्यूब है, ये स्क्वायर है तो इंटू एक्स करवाया आपने। ठीक है, कोई ट्रबल नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया माइनस का 3x क्यूब माइनस टू यानी प्लस का 6 और प्लस का 6 हो गया तो ये प्लस 6x हो गया। देन आपने यहाँ फिर से अगर इसको माइनस करवाया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल और आपके पास क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ भी सेम है, तो अगर मैं +1 से इंटू करवा दूँ तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा आपको समझने में। ठीक है बेटा, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए से, ये गेम समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब बड़े गौर से सुनिए, ये जो पूरा px आपने लिखा है ये gx इंटू क्यू एक्स के बराबर है। ठीक है, gx यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्यू एक्स आपका क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी जब आप इसके भी फैक्टर्स करेंगे तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होगा। और आपको तो क्या चाहिए था क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में देखिए, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, एक्स की सारी वैल्यूज़ निकालनी है आपको। तो 2 वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी थी, यहाँ से √2 और माइनस √2 तो ऑलरेडी हमारे पास था। अब यहाँ से क्या निकलेगा उसके लिए हमें इसका करना पड़ेगा बेटा फैक्टर। ठीक है, तो जब आप इसका फैक्टर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के अकॉर्डिंगली देखिए, मैं इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x को मैं -2 माइनस x प्लस 1 कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2x, तो क्या बना x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ भी x माइनस 1 होगा तो -1 से इंटू करवाना पड़ेगा, और 2x माइनस 1 और x माइनस 1 ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो जो ज़ीरोज़ आपके पास आएंगे इन टोटल, √2 था माइनस √2 भी था, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 1/2। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 का अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, अगर हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल gx से, तो जो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आएगा वो आएगा x माइनस 2n माइनस 2x प्लस 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। तो डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx होता था रिमाइंडर, ये आपको डिवीज़न एल्गोरिथम से रूल याद है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंगली यू कैन से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू gx, और qx की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पे x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर आता था, रिमाइंडर आपका कितना है -2x प्लस 4। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है।
अब ये पूरा फैक्टर यहाँ जब आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -2x जब इधर आएगा तो वो प्लस का 2x बन जाएगा, ठीक है। और प्लस x में अगर ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3x। यहाँ तक कोई ट्रबल। सिमिलरली 4 जब इधर आएगा तो वो माइनस का 4 हो जाएगा और 2 में से -4 अगर मैं करूँ तो वो आ देगा आपको -2। यहाँ पे gx है, यहाँ पे ये x -2 है। इस पूरी फैक्टर को अगर आप नीचे लाएंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा बेटा, है ना। तो फाइनली हमारा ये जो gx है ये पूरा इसके नीचे आएगा, ये बचेगा। तो gx की वैल्यू अब कहाँ से निकलेगी, जब आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिवीज़न देखते हैं। आपको पता है x -2 और जब आप यहाँ x³ -3x² + 3x -2 करेंगे तो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे डिवीज़न होगा, ठीक है। यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो नो डाउट x² आएगा। ये बना x³ -2 और x² का अगर आप कराएंगे तो ये माइनस का 2x² हो जाएगा, कोई ट्रबल। फिर यहाँ पे क्या होता है बेटा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल, 3 में से +2 गया तो बना माइनस का x² और ये पूरा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 3x -2, कोई ट्रबल नहीं है। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये x है, ये x² है तो इंटू x करवाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का x²। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x, कोई ट्रबल नहीं है। फिर से दिस विल बी अगेन, अगर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और जब आप इसको ये कैंसिल, 3 में से 2 गया तो बना x -2, ये भी x -2, ये भी x -2। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ तो इसको मैं +1 कह सकता हूँ, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ gx जो चाहिए थी, वैल्यू ऑफ gx इज x² -x + 1, कोई ट्रबल नहीं। सो दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। सो ये भी क्या बोलता है, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही अप्रोच होगा, सिंस √5/3 एंड -√5/3 आर 2 ज़ीरोज़, ये अगर 2 ज़ीरोज़ हैं आपके, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, x -√5/3 और x माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/√3 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर बन जाएगा आपका, 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5, ठीक है। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो दिस इज़ a - b, दिस इज़ a + b, तो ये हो जाएगा आपका a² -b² के हिसाब से x² -5/3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं x² -5/3 भी फैक्टर हो जाएगा 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 का। यहाँ तक कोई ट्रबल। अब आपको पता है अगर ये फैक्टर है इसका, तो अब आपको फिर से लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाना है। तो जब आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² -5/3, और जब आप डिवाइड करेंगे 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 को, ठीक है। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो आपने स्क्वायर से इंटू कराएंगे पहले। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है तो
3 से इंटू होगा, ठीक है। डिवीज़न मेथड हमें आता है बेटा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x² इज़ नथिंग बट 3x⁴, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू, जब आप 5/3 का इंटू 3x² में कराएंगे, जब आप 5/3 का इंटू 3x² से कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा और आएगा आपका माइनस का 5x², तो वो जाएगा आपका इधर। यहाँ तक कोई ट्रबल? देन आपको पता है नेगेटिव होता है, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, तो ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये बाकी सारा एज इट इज उतर आएगा, ये कैंसिल, ये बनेगा 6x³। 2 में से -2 एंड +5 विल गिव यू 3x²। दिस इज़ माइनस का 10x एंड दिस इज़ माइनस का 5, ठीक है। कोई ट्रबल नहीं है अभी तक इस क्वेश्चन को करने में। देन यहाँ पे अब आपका 6x³ है, यहाँ पे 1 है और ये पॉजिटिव साइन है तो प्लस का 6 तो आएगा ही आएगा, ये स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है तो x इंटू आपने करवाया, तो ये बना 6x³। अगेन 5/3 इंटू 6, तो 5/3 इंटू 6 में ये कैंसिल हो गया, 10 हो जाएगा और ये आपको देगा माइनस का 10x। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। सो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपके पास क्या बचा 3x² -5, ठीक है। जब आप इसको फर्दर डिवीज़न में ले जाएंगे तो यहाँ x² है, 3 नहीं है, तो आप यहाँ +3 से इंटू करवाएंगे इसका, तो ये बनेगा 3x² -5, ये पूरा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जब आप डिवीज़न एल्गोरिदम में वापस जाएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5, ये किसके इक्वल है बेटा? यहाँ पे ये इक्वल है आपके x² -5/3, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, gx बनेगा, और ये हो जाएगा आपका 3x² + 6x + 3। कोई ट्रबल? यहाँ पे आप अगर 3 भी कॉमन ले लेंगे तो ये बना x² -5/3, 3 यहाँ से कॉमन लिया तो ये बना x² 2x + 1, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं सारे के सारे ज़ीरोज़। इन दोनों को अगर मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँ, अगर ज़ीरोज़ निकालने का क्या मेथड होता है, हम यहाँ इक्वल्स टू ज़ीरो रखते हैं पॉलिनॉमियल को आपके। यहाँ से x की वैल्यू ± √5/3 आएगी, ये ऑलरेडी हमें गिवन भी था क्वेश्चन में, ठीक है। इसको निकालने के लिए जब हम फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा बेटा x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर अगर आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, -1 एंड -1। कैसे देगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x+1 = 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी। कोई ट्रबल? ठीक है। और क्योंकि यहाँ 2 बार लिखा गया है तो x+1 और x+1 = 0 होगा, तो x की यहाँ 2 वैल्यू आ गई, -1 ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कुछ भी समझने में से, ठीक है। अब चलेंगे आप इसके अगले प्रॉब्लम पे। चलिए अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का। इसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज बाकी के दोनों पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं। इसमें आपको बताना है चेक वेदर दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर तभी होगा बेटा जब ये वाला पूरा पॉलिनोमियल आपका t² - 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपरली डिवाइड होगा, सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा, यानी जब आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है इन क्वेश्चंस में। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आया तो देन यू विल से आवर आंसर इज़ नो। यहाँ तक कोई ट्रबल? सो डिवीज़न मेथड तो हम स्टार्टिंग के काफ़ी क्वेश्चंस में देख चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। 2t⁴ 3t³ -2t² -90 -12, ठीक है। अगेन t⁴ t² है तो t² आएगा,
इंटू टू हो जाएगा, तो दिस इज़ 2t की पावर 4, 3 इंटू टू माइनस 6t स्क्वायर, कोई ट्रबल, माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल, ये नीचे आए 3t क्यूब, 2 और 6 आपको देगा 4t स्क्वायर, दिस इज़ 9t माइनस 12, यहाँ पे 3 है, प्लस का है तो प्लस का 3 लिखिए, या टी स्क्वायर है या टी क्यूब है तो टी कीजिए, ये बन जाएगा आपका 3t क्यूब, 3 माइनस 3 इज़ 9 एंड दिस विल गिव यू माइनस का 90 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 4t स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे 4 है तो प्लस 4 लिखिए, टी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो टी स्क्वायर इंटू 4 इज़ 4t स्क्वायर एंड 3 माइनस माइनस का 3 प्लस 4 इज़ माइनस का 12 रहेगा मल्टीप्लाई में ना, और ये कैंसिल हो गया अगेन 0, तो यस आपका ये टी स्क्वायर माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब चल लेंगे हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, काफ़ी बुक्स में अलग अलग सॉल्यूशन गिवन होते हैं, तो आप इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए बेटा जहाँ पे डिग्री आपके पी एक्स की डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल हो, ठीक है। सबसे पहले तो रूल आपको पता है, जब भी कोई डिवीज़न होता है पी एक्स को डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड है, जी एक्स से डिवाइड किया जाता है, ऊपर क्यू एक्स आता है और नीचे आर एक्स आता है, यानी रिमाइंडर होता है ना। तो इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देने। अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल सा लॉजिक कि 3 डिवाइड कर रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को, ठीक है। तो जब आप इसका डिवीज़न स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा आपका कुछ ऐसा। यहाँ कोई डाउट है आपको? जब आप 3 को डिवाइड करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो क्वोशिएंट आएगा आपका ये। तो यहाँ पे जो डिग्री है इस क्यू एक्स की, यानी पावर जो है वो 2 है, और जो डिग्री है बेटा पी एक्स की वो हो गई है सेम, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पे कोई ट्रबल आपको कोई भी एक एग्जाम्पल देना है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगले में मुझे दिखाना है डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स है सेम। तो इसको भी अगर आपको करना है तो ये बहुत सिंपल होता है। आप यहाँ पी एक्स को, जैसे आपने एक्स क्यूब प्लस 5 बोला, और आप इसका डिवीज़न करवाइए बेटा किसी छोटी वैल्यू से, यानी अगर इसका क्यूब था डिग्री तो इसका होना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जब आप ये सॉल्व करेंगे दिस विल गिव यू एक्स, ठीक है। और x अगर ये आपको देगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, और जब आप इसे माइनस करेंगे बनेगा 5 माइनस एक्स। तो जो डिग्री है यहाँ पे आपके रिमाइंडर की और डिग्री है जो आपके क्यू एक्स की। अब सिमिलरली जब हम थर्ड एग्जाम्पल पे जाएंगे तो यू कैन से पी एक्स को अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लूँ और जी एक्स को मैं एक्स बोल दूँ ना, तो यहाँ पे जब आप x से इंटू करवाएंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस करके ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर आ गया आपका 0, ठीक है, तो जो डिग्री है आर एक्स की क्या वो 0 हुई? नो। डिग्री का मतलब है x की पावर को 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट बचना चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप प्लीज़ मत लीजिएगा, इंस्टेड आप क्या कीजिएगा, एक डिफरेंट एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई भी डिफरेंट एग्जाम्पल। जैसे आपने बोला भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करवाते हैं x प्लस 3 से, ठीक है। अच्छा, ये आपको मेक श्योर करना होगा कि ये इससे डिवाइड हो भी, ठीक है। तो जब आपने x से किया, ये बना एक्स स्क्वायर, ये बना यहाँ पे 3x, क्लियर है। माइनस माइनस ये बना 2x माइनस 3। अब यहाँ पे आपने 2 से इंटू करवाया बेटा, तो ये बना 2x प्लस का 6 माइनस माइनस ये कैंसिल, दिस इज -9। और ये कांस्टेंट है और इसकी डिग्री कितनी होती है?
ज़ीरो। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे देखे और ये बिल्कुल भी ट्रबल वाला क्वेश्चन नहीं है। आपका जो मन करे वो एग्जाम्पल लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल्स लिए जाएँ ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक लेक्चर नंबर 4 इज़ क्लियर टू यू गाइस। लेक्चर नंबर 5 में कुछ नॉन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।